नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। क्या बिहार में आई बाढ़ और उससे मची तबाही के लिए सीधे तौर पर बिहार सरकार और नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं, या फिर इस बाढ़ के लिए नेपाल से आया पानी और प्राकृतिक आपदा जिम्मेदार है? आखिर क्या है बिहार में आई बाढ़ से मची तबाही की असली वजह? इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। दो 2015 में जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होने थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से एक नारा उछाला गया था। नारा था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तब इस नारे के साथ नीतीश कुमार की जेडीयू और लालू यादव की पार्टी आरजेडी चुनावी मैदान में उतरे थे। जीत भी मिली थी और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने थे। जुलाई 2017 में नीतीश ने लालू की पार्टी का साथ छोड़ दिया और बीजेपी के साथ गठबंधन कर मुख्यमंत्री बने रहे, और अब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। फिर से नारा उछल रहा है, क्यों करे विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार। लेकिन क्या सच में सब कुछ ठीक है? बिहार में बाढ़ की भयावहता को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि सब ठीक है। तो क्या इसकी वजह खुद नीतीश कुमार हैं? इसका जवाब मिलेगा आपको सीएजी की एक रिपोर्ट में। साल था 2017। सीएजी की रिपोर्ट आई थी जिसमें बिहार समेत 17 दूसरे राज्यों का जिक्र था। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया था कि बिहार और दूसरे 17 राज्यों में आई बाढ़ से निपटने का मैनेजमेंट बेहद खराब था और यह सीधे तौर पर इंस्टीट्यूशनल फेल्योर था। इंस्टीट्यूशनल फेल्योर का मतलब है कि इस बाढ़ की तबाही के लिए सीधे तौर पर सरकारी मशीनरी जिम्मेदार थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के तहत शुरू हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने में देरी और काम को संस्थागत तरीके से न कर पाने की वजह से बाढ़ ने यह तबाही मचाई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि बॉर्डर एरिया के लिए जो रिवर मैनेजमेंट किया जाना था उसे करने में देर हुई। अगर काम वक्त पर शुरू होता तो उत्तरी बिहार में बाढ़ की समस्या खत्म हो जाती। बिहार ने बाढ़ के लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर प्लान नहीं तैयार किया। इसके अलावा बिहार के 2 बड़े बांध में बहुत से नुक्स थे जिनके बारे में एक्सपर्ट कमेटी ने बताया भी था, चेताया भी था, लेकिन पैसे की कमी की वजह से उन खामियों को दूर नहीं किया गया। बिहार में बाढ़ के नियंत्रण के लिए जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनका काम पूरा हुआ या नहीं, और हुआ तो कितना हुआ, इसकी भी कोई जांच बिहार सरकार की ओर से नहीं करवाई गई। फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम 2009 की गाइडलाइंस कहती है कि राज्य सरकारों को हर 3 महीने में मॉनिटरिंग एजेंसी को प्रोजेक्ट की फिजिकल और फाइनेंशियल रिपोर्ट देनी ही होगी। बिहार ने मंत्रालय को यह रिपोर्ट नहीं सौंपी। गाइडलाइंस कहती हैं कि किसी स्वतंत्र एजेंसी या प्रोफेशनल एजेंसी से पूरा हो चुके काम की गुणवत्ता की जांच करवानी चाहिए, जबकि बिहार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सेंट्रल वाटर कमीशन के तहत बिहार में 32 फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम थे। बैराज या रिजर्वायर में कितना पानी आने का अनुमान है, इसकी जानकारी भी सेंट्रल वाटर कमीशन ने मांगी थी, लेकिन राज्यों की अथॉरिटी ने यह जानकारी मुहैया नहीं करवाई, जिसकी वजह से यह अनुमान ही नहीं लग सका कि कितना पानी आएगा। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी कहती है कि 5 राज्यों में चल रहे 6 प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए केंद्र ने जो पैसे दिए थे उनमें से 171.28 करोड़ रुपए का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ये पैसे एजेंसी के पास ही पड़े रहे, और ऐसा करने वालों में हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार भी शामिल था। बिहार के 24 प्रोजेक्ट की जांच की गई थी। इसमें से 10 प्रोजेक्ट को पूरा करने में 10 से 75 महीने तक की देर हुई थी। ये सारे पॉइंटर्स उस 142 पन्ने की सीएजी रिपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा भर हैं। अगर आप पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो शायद पता चल जाएगा कि बिहार ही क्या, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ से जो तबाही मचती है उसका असल जिम्मेदार कौन है। अब बिहार में चुनाव हैं तो अभी की सरकार पिछली सरकारों को दोष देगी और पिछली सरकारें अभी की सरकारों को दोष देंगी। लेकिन बिहार में कोई भी नेता किसी को दोष दे उससे पहले एक बात साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए कि पिछले 30 साल में 15 साल तक आरजेडी की सरकार रही है और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ही इस साल अपने और अपनी पार्टी के सत्ता में रहने को 15 साल पूरे कर लेंगे। 15 साल कम नहीं होते हैं। न तो आरजेडी के पास कम थे कि वो बिहार की तस्वीर बदल देती, और न ही नीतीश के पास कम थे कि वो बिहार को कम से कम बाढ़ जैसी मुसीबत से तो छुटकारा दिला देते। लेकिन वो अमीर कजलबाश का एक शेर है ना कि उसी का शहर, वही मुद्दई,
वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। कसूर तो बिहार का ही है, बिहार के लोगों का ही है। आज़ादी के 74 साल में एक अदद ऐसी सरकार नहीं चुन पाए जो बिहार को बाढ़ से निजात दिला दे। अब भी बिहार में करीब 82 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 5.5 लाख लोगों को बाढ़ के पानी से बचाया गया है। करीब 30,000 लोग अब भी राहत कैंपों में रहने को मजबूर हैं। 27 लोगों की मौत हो चुकी है। फिर भी बिहार के दिन गुजर रहे हैं, कभी बाढ़ में, कभी बीमारी में, कभी महामारी में। और ये दोष किसी एक सरकार का नहीं, उन सबका है जिन्होंने बिहार की सत्ता संभाली है। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।